हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है केसर। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको पहला चैप्टर कराऊंगा। सबसे पहले हम अपनी पहली बुक लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इसका पहला चैप्टर लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं। ये जो चैप्टर है आपका ये आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। ये जो है आपका ये भी चैप्टर आ रहा है। और उसके बाद है थर्ड चैप्टर राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां, जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है ये भी आपका आ रहा है। और उसके बाद है फोर्थ चैप्टर मनी मतलब मुद्रा। ये जो है ये चैप्टर डिलीटेड है, बट ऐसा नहीं है ये सारा डिलीट है, इसके कुछ पार्ट्स डिलीटेड टॉपिक्स थोड़े से वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बैंकिंग। ये भी आपका कुछ पार्ट्स डिलीट है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं आपको सारा बता रहा हूँ ये टी आर जैन के उससे बता रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी नहीं है, टी आर जैन, सो आप देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर 6 समग्र मांग एवं इसके घटक। ये भी आपका आ रहा है। उसके बाद 7 चैप्टर है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। ये भी आपका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 8 न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। ये भी आपका आ रहा है। उसके बाद है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। ये भी आ रहा है। उसके बाद है 10 चैप्टर विदेशी विनिमय दर। ये भी आपका आ रहा है। उसके बाद है चैप्टर 11 भुगतान शेष। ये जो है ये डिलीटेड है। ठीक है, कुछ पार्ट्स वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। बुक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो चैप्टर है ये आपका आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में पंचवर्षीय योजना। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है इसमें पढ़ेंगे और ये आपका आ रहा है। थर्ड चैप्टर है आपका कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। ये भी आपका आ रहा है। एंड जो आपका है क्या बोलते हैं औद्योगिक विकास की रणनीति। ये भी आपका आ रहा है। और 5th चैप्टर है भारत का विदेशी व्यापार। ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। उसके बाद है 6th चैप्टर 1991 से आर्थिक सुधार। जो जितने भी आर्थिक सुधार होंगे वो हम अब पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये भी आपका आ रहा है। ठीक है, 7th चैप्टर है निर्धनता। ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। एंड 8th चैप्टर है भारत में मानव पूंजी निर्माण। ये भी आपका चैप्टर आ रहा है। मतलब लगभग जितने फर्स्ट से लेकर 8 चैप्टर हैं, जितने भी है ये सारे आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, नोवा चैप्टर है हमारा ग्रामीण विकास। ये भी आपका आ रहा है। और 10वां चैप्टर है आपका रोजगार एवं बेरोजगार। ये भी आपका आ रहा है। ठीक है, और जो आपका है 11th चैप्टर आधारिक संरचना। ये जो है ये डिलीटेड है। कुछ पार्ट्स वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये डिलीटेड है पूरा, मतलब पूरा नहीं, ऊर्जा के बाद से है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, अब जो हमारा 12 चैप्टर है पर्याय एवं सतत। ये भी आपका आ रहा है। और जो ये वाला है 13 चैप्टर भारत पाकिस्तान एवं चीन। ये भी आपका आ रहा है। ठीक है, देखो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट है, मतलब भारतीय अर्थशास्त्र का विकास, उसमें क्या है जो आपका ऊर्जा आधारित संरचना वाला चैप्टर मैंने कहा था डिलीटेड है। उसमें जो ऊर्जा के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे डिलीटेड हैं। सारे मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं वो। जैसे वाणिज्यिक गैर वाणिज्यिक स्रोत, ये सारा डिलीटेड है। ठीक है, परंपरागत और अपरंपरागत जितने भी है ये भी डिलीटेड है, गैर परंपरागत। ठीक है, और आपका मतलब जितने भी हैं उपभोग का प्रतिमान, शक्ति सृजन में उभरती चुनौतियां, भारत में ऊर्जा उपभोग का क्षेत्रफल भाग, जितना भी है ये सारा डिलीटेड है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में बस इतना ही है। इंडियन इकोनॉमी में डिलीटेड, ऊर्जा के बाद जितना भी है सारा डिलीट है। ठीक है, ओके। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है जो आपका डिलीटेड टॉपिक्स है मैं वो बता देता हूँ। मुद्रा में देखो जो साख नियंत्रण है, क्रेडिट कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो आपका डिलीटेड है। उसके बैंक दर है, ये भी डिलीटेड है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, खुले बाजार की
क्रियाएं, ये भी डिलीटेड है। सीमांत आवश्यकता, जिसको मानव रिक्वायरमेंट कहते हैं, ये भी डिलीटेड है। वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको SLR कहते हैं, वो भी डिलीटेड है। और नगद आरक्षित अनुपात CRR, ये भी डिलीटेड है। सो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, कौन से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक डिलीट हैं, कौन सा सब आ रहा है। सो देखो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना यार, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना। जितनी भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होंगी वो आपके पास सारी आती रहेंगी। मैं आपको इकोनॉमिक्स हर एक जड़ से समझाने वाला हूँ। सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। जितने भी हेल्पफुल लोग हैं उन तक ये पहुँचे। हमारा यही सोचना है कि जितने भी हेल्पफुल लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एंड